दोस्तों, भारत का इतिहास महान शूरवीरों से भरा पड़ा है। समय समय पर भारत माता की धरती पर अनेकों वीर सपूतों ने जन्म लिया है, लेकिन आज देश के उन वीर योद्धाओं के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इतिहास की किताबें मुगलों और इस्लामिक आक्रमणकारियों के गुणगान से भरी पड़ी हैं, जबकि भारत का असली गौरवशाली इतिहास कहीं गुम हो गया है। भारत के इतिहास में कई ताकतवर हिंदू सम्राट भी हुए हैं, जिनकी वीर गाथा हर भारतीय को पता होनी चाहिए। ढेरों हिंदू राजाओं ने भारत का नाम गर्व से रोशन किया और विदेशी ताकतों को छठी का दूध भी याद दिलाया। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही ताकतवर हिंदू राजाओं के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। राजा पोरस। इतिहास में सिकंदर को महान योद्धा के रूप में देखा जाता है, जिसने आधी से ज्यादा दुनिया को जीत लिया था, लेकिन वो कभी भारत को नहीं जीत पाया और इसकी सिर्फ एक वजह थी। वो वजह थी राजा पोरस, जिन्हें राजा पुरु भी कहा जाता है। सिकंदर भारत पर कब्जा करने आया था, लेकिन झेलम नदी के तट पर उसका सामना भारत के महान राजा पोरस से हुआ। सिकंदर की 50,000 की सेना के आगे पोरस के पास सिर्फ 10,000 सैनिक थे। पोरस का साम्राज्य झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच में फैला हुआ था। उत्तर भारत के सबसे वीर योद्धाओं में उनका नाम शुमार था। साल 326 ईस्वी में पोरस और सिकंदर की सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध में सिकंदर को हार का सामना करना पड़ा। पोरस के पास 300 से ज्यादा हाथी थे और राजा का एक एक सिपाही बहुत बहादुर था। सिकंदर को हाथियों की सेना से युद्ध करना नहीं आता था। साथ ही वो पोरस और उनकी सेना की बहादुरी देख समझ गया कि भारत को जीतना आसान नहीं है। सिकंदर के वापस जाने की सिर्फ यही वजह थी कि उसे पता चल गया कि भारत के राजाओं को तो दूर की बात, उनके सैनिकों से जीत पाना भी आसान नहीं है। महान राजा पोरस के कारण ही सिकंदर का भारत जीतने का सपना अधूरा रह गया था। सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को हिंदुस्तान के सबसे महान राजाओं में से एक माना जाता है। अंग्रेजों से पहले अशोक ने ही भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े भाग पर अपना राज्य स्थापित किया था। कुछ लोग उन्हें क्रूर शासक मानते हैं, तो कुछ उन्हें एक धार्मिक और कर्तव्यनिष्ठ राजा के रूप में देखते हैं। मगध का राजा बनने के लिए उन्होंने अपने 99 भाइयों को मौत की नींद सुला दिया था। ऐसा जुनून किसी और भारतीय राजा में देखने को नहीं मिला। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों युद्ध लड़े और कभी भी हार का मुंह नहीं देखा, लेकिन एक युद्ध ने उनके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। कलिंगा का युद्ध इतिहास के सबसे भीषण नरसंहार में से एक माना जाता है। युद्ध में सम्राट अशोक को भले ही जीत हासिल हुई, लेकिन उन्हें जीत की खुशी नहीं हुई। जीतने के बाद जब उन्होंने रणभूमि को देखा तो चारों ओर रक्त से सनी हुई मिट्टी और लाशों का अंबार नजर आया। ये सब देखकर अशोक का हृदय ग्लानि से भर गया और अपने जीवन में फिर कभी युद्ध न लड़ने का फैसला किया। अशोक ने बौद्ध धर्म अंगीकार कर अहिंसा का मार्ग अपना लिया और इस तरह उनका नाम महान सम्राटों की सूची में शुमार हो गया। राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य एक महान और न्यायप्रिय शासक के तौर पर पहचाने जाते हैं। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार किया करते थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहता था। उज्जैन में राजा गंधर्व सेना के घर उनका जन्म हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद शक राजाओं ने उनके राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। विक्रमादित्य जब युवा हुए तो उन्होंने अपने पिता की हार का बदला लेने की ठानी और एक विशाल सेना तैयार की। इस सेना के दम पर उन्होंने विदेशी आक्रमणकारी शक राजाओं को धूल चटाई और अपना राज्य हासिल किया। विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है कि वो आधी रात को भेष बदलकर अपने नगर में भ्रमण किया करते थे, जिससे उन्हें पता चल सके कि उनके राज्य में कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं सो रहा है। उन्होंने ही अपने दरबार में सबसे पहले 9 रत्नों को जगह दी थी, जिनमें कालिदास का नाम भी शामिल था। बप्पा रावल। 7वीं सेंचुरी में पैगंबर मोहम्मद के बाद अरब के आक्रमणकारियों ने दुनिया भर में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था और दुनिया के कई देशों को अपने कब्जे में लेकर वहां के लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। भारत में भी उन्होंने ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन एक महान योद्धा राजा बप्पा रावल ने उनकी एक न चलने दी और इस्लामिक आक्रमणकारियों को हिंदुस्तान की सीमाओं से खदेड़ने का काम किया। उनके डर से ही लगभग 400 सालों तक भारत में अरबी और अन्य विदेशी हुकूमतों ने भारत में प्रवेश करने के बारे में सोचा भी नहीं। बप्पा रावल ने ही मेवाड़ राजवंश की स्थापना की थी और पहली बार केसरिया ध्वज भी उन्होंने ही फहराया था। उनके बारे में आज भारतीय इतिहास की किताबों में बहुत ही कम वर्णन मिलता है और यहाँ तक कि आज की पीढ़ी बप्पा रावल का नाम तक नहीं जानती है। 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु और सुल्तान के किलों पर अपना कब्जा कर लिया। तभी मेवाड़ के राजा बप्पा रावल मैदान में उतर जाते हैं और मोहम्मद कासिम की सेना को खदेड़ कर सिंध को जीत लेते हैं। बप्पा रावल के नाम का इतना खौफ था कि कई मुस्लिम राजाओं ने अपनी बेटी का विवाह भी उनके साथ कर दिया था। उन्होंने गंधारा, बलूचिस्तान, खोरासन, तुरान और ईरान को अपने कब्जे में ले लिया था। इन सभी जगहों से अरबी शासकों को वापस लौटना पड़ा। अगर बप्पा रावल न
होते तो शायद बहुत पहले ही भारत में इस्लामिक रूलर राज करने लग जाते। बप्पा रावल की वीरता के कारण 400 सालों तक भारत इस्लामिक शासकों से बचा रहा। पृथ्वीराज चौहान के बगैर ये सूची दोस्तों शायद कभी भी पूरी ना हो पाए। उन्हें आज भी सबसे महान हिंदू राजाओं में से एक माना जाता है। गुजरात के एक राज परिवार में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही पृथ्वीराज बहुत ही पराक्रमी और बहादुर थे। उनकी बहादुरी के कारण ही उन्हें राय पिथोरा भी कहा जाता है। पिता ने कम उम्र में ही पृथ्वीराज को अजमेर का सिंहासन सौंप दिया। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। पृथ्वीराज चौहान की सेना का मुकाबला करने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पाता था। कंधार के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने दिल्ली फतेह करने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की सेना के आगे उनकी एक न चल सकी। गौरी ने 2 बार दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन आखिरी बार मोहम्मद गौरी को कन्नौज के राजा जयचंद्र का साथ मिला और इस बार गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी और जेल में डलवा दिया। आंखें न होने के बावजूद पृथ्वीराज ने एक तीर कमान चलाने की प्रतियोगिता में भाग लिया और शब्द भेदी बाण विद्या से मोहम्मद गौरी को मार गिराया। उनकी वीरता के किस्से इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। राजा कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक रहा है। वैसे तो यह साम्राज्य लगभग 310 वर्षों तक चला, लेकिन इनमें राजा कृष्णदेव राय का नाम सबसे ज्यादा वीरता और गौरव के साथ लिया जाता है। कृष्णदेव राय के रहते हुए इस्लामिक ताकतों ने दक्कन की ओर आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं की। तुगलक और मुगल उनके नाम से ही खौफ खाते थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा में राजा कृष्णदेव राय को उस समय का सबसे महान और ताकतवर शासक बताया है। कृष्णदेव राय की युद्ध शैली कमाल की थी। बचपन से ही उनकी समझदारी के किस्से दूर दूर तक मशहूर होने लगे थे। उन्हें साहित्य और कला से विशेष लगाव था और कई तेलुगु ग्रंथों की रचना उन्होंने की। कृष्णदेव राय को आंध्र भोजा की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने बेदर के सुल्तान महमूद शाह को युद्ध में करारी शिकस्त दी थी। अपने पूरे शासनकाल में उन्हें एक भी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ा। महाराणा कुंभा। महाराणा प्रताप की बहादुरी के किस्से तो आपने सुन ही रखे होंगे, लेकिन उनके पूर्वज भी किसी से कम नहीं थे। इतिहास में ऐसे बहुत ही कम महान योद्धा आए हैं जो अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। ऐसे योद्धाओं में एक नाम मेवाड़ की आन बान शान माने जाने वाले महाराणा कुंभा का भी आता है। महाराणा कुंभा अपने पूरे जीवन काल में अपराजित रहे। चारों ओर से दुश्मन से घिरे रहने के बावजूद कोई भी अन्य राजा मेवाड़ को जीतने में सफल नहीं हो पाया। मेवाड़ के 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था। उन्होंने मेवाड़ में संगीत, नाटक, साहित्य और स्थापत्य कला को भी खूब बढ़ावा दिया। महाराणा कुंभा ने हर युद्ध में दुश्मनों को जमकर धूल चटाई है। बड़े से बड़ा योद्धा भी उनके सामने अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया करता था। बचपन से ही कुंभा की बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर हो गए थे। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र की उन्हें जानकारी थी। युद्ध रणनीति में उन्हें महारत हासिल थी। एक बार महमूद खलजी ने महाराणा कुंभा के 2 दुश्मनों को अपने यहाँ शरण दे दी। ये बात जब महाराणा कुंभा को पता चली तो उन्होंने खिलजी को पत्र लिखकर कहा कि मेवाड़ के दुश्मनों को उनके हवाले वापस कर दो। खिलजी ने कहा कि वो मेवाड़ का सेवक नहीं है, इसलिए वो मेवाड़ के राजा का कोई हुक्म नहीं मानेगा। यदि तुम्हें अपने दुश्मन चाहिए तो खुद आकर वापस ले जाओ। महाराणा कुंभा ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। इसके बाद महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच कुल 5 बड़े युद्ध हुए थे और सभी युद्ध में महमूद खिलजी को महाराणा कुंभा ने परास्त किया था। महाराणा कुंभा न सिर्फ युद्ध कला में माहिर थे, बल्कि उन्हें वेदों, पुराणों और उपनिषदों का भी अच्छा ज्ञान था। वो अपने समय के सबसे बड़े हिंदू योद्धा बन गए थे, इसलिए उन्हें हिंदू सुरात्रन की उपाधि दी गई। छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज को विशाल हिंदू सम्राट के तौर पर जाना जाता है। सभी प्रकार के युद्ध कौशल में उन्हें महारत हासिल थी। वो अखंड हिंदुस्तान में हिंद स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और माँ का नाम जीजाबाई था। शिवाजी महाराज की माँ ही उनकी पहली गुरु थी, जिनसे उन्होंने वेद कौशल का ज्ञान लिया था। बचपन में ही शिवाजी महाराज ने गीता, रामायण और महाभारत जैसे सभी ग्रंथ पढ़ लिए थे और अपने दादा से उन्होंने हथियार और युद्ध कौशल की शिक्षा ली थी। 15 साल की उम्र से ही शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी। उन्होंने अपनी सेना में किसानों को भर्ती किया और किसानों को अस्त्र शस्त्र चलाने सिखाए। शिवाजी महाराज को जंगलों और पहाड़ों की अच्छी जानकारी थी। वो गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे और उन्हें माउंटेन रेड का नाम भी दिया गया। शिवाजी महाराज के रहते कोई भी विदेशी ताकत दक्षिण भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं कर पाई। अंग्रेज हो या फिर मुगल, हर कोई उनके नाम से थर थर कांपने लगा था। आदिल शाह ने तो कई बार शिवाजी महाराज को हराने के लिए षड्यंत्र रचे और युद्ध भी किए, लेकिन शिवाजी महाराज को रोकना मानो असंभव था। एक समय पर शिवाजी महाराज ने 360 किले जीत लिए थे और मुगल साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी थी। एक बार अफजल खान ने संधि के बहाने शिवाजी महाराज को अकेले मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन शिवाजी महाराज काफी चतुर थे और वे मुगलों की रणनीति को अच्छे से जानते थे। अफजल खान ने गले मिलने के बहाने शिवाजी महाराज पर खंजर से हमला कर दिया। इसके जवाब में शिवाजी महाराज ने हाथ में पहने बाघ नख से अफजल
खान को चीर दिया। शिवाजी महाराज स्त्रियों का काफी सम्मान किया करते थे। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और उनके बेटे को कैद करने की कोशिश भी की, लेकिन अपनी चतुराई से वो कैद से भी बाहर निकल गए। शिवाजी महाराज को फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा जाता है। 3 अप्रैल सन 1680 में शिवाजी महाराज की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अजर अमर हो गया। उनके बाद संभाजी महाराज और शाहू महाराज जैसे मराठाओं ने मुगलों की नाक में दम किया। तो दोस्तों, ये थे भारत के इतिहास के वो ताकतवर हिंदू राजा जिनके बारे में देश के हर व्यक्ति को जरूर पता होना चाहिए। इनकी वीर गाथा सुनने के बाद हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसे महान योद्धाओं और शूरवीरों को हम शत शत नमन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। बाय बाय, टेक केयर।